डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान पर महाविनाशक हमले की हुंकार भर रहे थे, जिनकी उंगली मिसाइलों के ट्रिगर पर थी, वो अचानक आखिर कैसे पलट गए? कल तक जो अमेरिका आर पार की युद्ध की कसम खा चुका था, वो आज अचानक एक ऐतिहासिक समझौते की मेज पर कैसे आ बैठे? जी हाँ, पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट की जमीन पर एक ऐसा मिस्ट्री ड्रामा हुआ है जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों और मिलिट्री एक्सपर्ट्स को चक्कर में डाल दिया है। जिस जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अचानक थाम दी गई। आखिर उस एक रात में ऐसा क्या बदला कि महायुद्ध का रास्ता अचानक समझौते की दहलीज पर आकर रुक गया? क्या ट्रंप का गुस्सा सिर्फ एक दिखावा था या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा गेम हो गया है? आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी की परत दर परत समझते हैं। जरा फ्लैशबैक में चलिए। कल 11 जून तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस कदर आक्रामक था कि दुनिया मान चुकी थी कि अब ईरान का बचना नामुमकिन है। ट्रंप ने केवल सीमित या टारगेटेड हमलों की बात नहीं की थी, उन्होंने खुलेआम अल्टीमेटम दिया था कि आज रात ईरान पर बहुत जोरदार सैन्य कार्रवाई होगी। और ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे ईरान की सबसे बड़ी जीवन रेखा पर हाथ रख दिया था, यानी खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड है क्या? ये ईरान का वो सबसे बड़ा लाइफलाइन तेल टर्मिनल है जहां से ईरान अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 90% हिस्सा दुनिया को बेचता है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अमेरिकी सेना इस द्वीप पर कब्जा कर लेगी। उनका सीधा संदेश था, या तो सरेंडर करो, समझौता करो, या फिर ऐसे अंजाम भुगतो जिसकी कल्पना भी तुम्हारी रूह ने नहीं की होगी। अब जब धमकी इतनी सीधी और विनाशकारी हो तो ईरान भला कहाँ झुकने वाला था? तेहरान से भी उतनी ही तीखी और बारूदी प्रतिक्रिया। ईरान की संसद के स्पीकर और उनके प्रमुख वार्ताकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर अमेरिका को सीधे चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन खुद को एक ऐसे अंतहीन दलदल में धकेलने का जोखिम उठा रहा है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका के ये जल्दबाजी में लिए गए फैसले वैश्विक ऊर्जा बाजारों और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को विस्फोटक स्थिति में पहुंचा देंगे। और उनका आखिरी वाक्य सबसे खतरनाक था, आप एक अलग ईरान देखेंगे। यानी कल तक स्थिति ये थी कि दोनों तरफ से बारूद बिछ चुका था और बस एक चिंगारी की देर थी। लेकिन फिर आता है वो पल जिसने सबको चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी अनप्रेडिक्टेबल राजनीति के लिए जाना जाता है और कल रात उन्होंने यही बात साबित कर दी। जब पूरी दुनिया हमले की ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार कर रही थी, तब कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसी पोस्ट लिखी जिसने सबको हैरान कर दिया। ये युद्ध का ऐलान नहीं था, बल्कि हमलों को रद्द करने का यू टर्न था। ट्रंप ने लिखा, इस तथ्य के आधार पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा दी गई है और उसे मंजूरी मिल गई है, मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आज शाम ईरान के खिलाफ तय हवाई हमलों और बमबारी को रद्द कर दिया है। सोचिए, जो बमबारी तय थी, जो लड़ाकू विमान उड़ान भरने वाले थे, उन्हें ऐन वक्त पर रोक दिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि एक ऐसे समझौते का खाका तैयार हो चुका है जिससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र जैसे 1 दर्जन से ज्यादा अधिक देशों की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन सवाल वही है, क्या ट्रंप वाकई पूरी तरह हार मान गए? क्या बाकी मिडिल ईस्ट में शांति आ गई है? तो आपको बता दें कि इस पूरी पिक्चर में अभी भी 3 बहुत बड़े सस्पेंस और पेच फंसे हुए। पहला पेच, ट्रंप ने हमले भले रोक दिए हो, लेकिन अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड पूरी ताकत के साथ जारी है। यानी ईरान के बंदरगाहों को अभी भी अमेरिकी युद्धपोतों ने घेर रखा है और ये घेराबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक समझौते पर फाइनल साइन नहीं हो जाते। दूसरा पेच, ईरान ने अभी तक ट्रंप के इस यू टर्न और समझौते के दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का पुराना रिकॉर्ड देखें तो वो ट्रंप के ऐसे दावों से असहमत रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इस समझौते के बहुत करीब भी और बहुत दूर भी। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा, इजराइल। पिछले साल भी जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था तो उसके कुछ ही घंटों के भीतर इजराइल ने नए हमले शुरू कर दिए थे। तब खुद ट्रंप को सोशल मीडिया पर लिखना पड़ा था कि इजराइल वो बम मत गिराओ। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू इस नए समझौते को मानेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। तनाव और नाकेबंदी की वजह से अब तक 116 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है, जिससे पूरी दुनिया में ईंधन महंगा हो रहा है। तो ट्रंप का ये नया यूटर्न किसी ठोस समझौते में बदलता है तो पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे। लेकिन अगर ये समझौता फेल हुआ तो स्थिति पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। कल तक जो ट्रंप युद्ध की भाषा बोल रहे थे, उनका अचानक इस तरह पलट जाना कूटनीति की सबसे बड़ी पहेली बन गया है। क्या ट्रंप ने अपनी इस आक्रामक धमकी से ईरान को समझौते की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया, या फिर ईरान ने पर्दे के पीछे से कोई ऐसी चाल चली जिससे महाशक्ति को अपने कदम पीछे खींचने पड़े?
क्या ईरान के सर्वोच्च नेता इस समझौते पर दस्तखत करेंगे या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा धोखा है जिसके बाद होने वाला धमाका और भी भयानक होगा। इस महासमझौते की हर एक इनसाइड डिटेल पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नई बड़ी खबर आएगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.